ऐसे दे ले रही जो हमारे इधर जिज्ञासा ने आने तो भी इलाज करूं तो गतम न सोचा मृतम गत्सो को न करते भविष्य ऐसे दे ले शिकार से हाँ वहां से कभी इधर से ऐसे घूम घूम बनाते रहते गतम न सोचा मृतम गत्सो को न करते भविष्य वर्तमान शिकार से दक्षिणा चिंता चिता से कहती कि तुमसे बड़ी तुम मुर्दे की तुम्हें जीते हुए जला डालती हूँ। हे पिता आप उन्हीं दंडी का साथ में चिंता ना करें, माल पुनः मिल जाएगा। है दंडी का साप उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्व ज्ञापो रजपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा हरि गए शरण पर सब अपराध विसारी मूल वसूल प्रत्याग उत्तम महान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहा कि मैं उपासना जो पुरुष करते नित्य मेरा ध्यान धर्म में तप प्रदान सब योग क्षेम प्रदान कर इसका साल की बात सुन करके दंडी सुनो इसका दामाद की बात सुनकर के साथ बनिया दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक दंडवत के संशय प्रभु बोला कि प्रभु मैंने आपके समीप जो झूठ बोलने का अपराध किया से क्षमा कीजिए। मैं अपराधी जन्म का नख सिख बरा विकार तुम दाता दुखभंजना मेरी करो बार। इसका साध बनिया बार बार कहकर दंडवत किया था महाशोक में विवल हो गया। साधु को अत्यंत विलाप करते देख करके दंडी स्वामी ने कहा है साधु मत तुमने पूजा करने का जो वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया, इसलिए मूर्ख मेरी आज्ञा से बार बार तुझको दुख प्राप्त हुआ है। दंडी स्वामी कथा सुन करके इसका साध बनिया बार बार कहकर दंडवत था मासोक में विवल हो गया। साधु को अत्यंत विलाप करते देख दंडी स्वामी ने कहा ये साधु मत तुमने पूजा करने का जो वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया, इसलिए मूर्ख मेरी आज्ञा से बार बार तुझको दुख प्राप्त हुआ। दंडी स्वामी की कथा सुन करके साधु बनिया कहने लगता कहता कि हे भगवान आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देता मोहित हुए देता गंतु आपको समझ नहीं सके जान नहीं सके। मैं एक आम आदमी आपको कैसे जान सकता था, मैं माया में लीन हो गया था। मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा पूर्ण धर्म दे देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की बात सुनकर दंडी स्वयं प्रसन्न होते हैं और साधु बनिया से बोलते हैं धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान दो, आए जहां से वहीं पे फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, काय को किसी से बैर तुमको उड़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काहो को सताओ मत राम नाम सत्य है। ऐसा कह करके दंडी स्वामी बनिया को वरदान दे दिया कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होता, तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार वांछित फल देकर के दंडी स्वरूप भगवान में दृश्य हो गए। इसके बाद साधु ने जब आकर नौका देखा तो द्रव्य से परिपूर्ण पाया। बनिया ने लोगों से कहा सत्य भगवान के पास मुझे वांछित फल प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वह बनिया सुजनों से दूसरे स्थान पर श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करके उनकी कृपा से घर के लिए प्रस्थान को तैयार हुआ। हाथ पूर्वक सब देकर साथ से नाग की सब संभाल कर दामाद नौकर को साथ लेकर के साथ बनिया स्वदेश को रवाना हुआ। कुछ समय बाद अपने नगर के समीप पहुंचता तो दामाद से बोलता कि देखो अपना तो सामने उसने अपने द्रव्य की रक्षा करने वाले दूत को घर भेजा। दूत घर पहुंच करके वैसे स्त्री को हाथ जोड़ करके प्रश्न बोलता है कहता कि आपके पति और दामाद बहुत सदन लेकर के नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से वचन सुन करके वह पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर के उसी समय अपने पुत्र से कहा तुम सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, मैं शीघ्र पति के दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर अपने पति के दर्शन कर लेती है और कलावती ने अपनी माता की स्तर की बात सुनी, शीघ्र पूजन समाप्त किया और भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण के भी अपने पति के दर्शन कर लेती है। इससे भगवान रुष्ट होकर उसके पति की नाव को द्रव्य से जल में डुबो दिया। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को देख सकी और महाशोक में रुदन करती भूमि पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबी हुई अपने पुत्र को देख साधु ने मन में भयभीत दुख सोच लगा कि मान आश्चर्य नाक लाभी चिंता से इसकी बालीलती पुत्र को विलाप कर देकर के बच्चे बोली स्वामी देखते देखते नौका कैसी लुप्त हो गई, क्या जाने किसी तक की माया है, किंतु सत्यनारायण स्वामी के महात्म जाने किसी में सकते नहीं कहीं हुआ होगा। ऐसा कह कलावती को गोद में लेकर लीलावती रोने लगी। उसके बाद अपने पति को नष्ट हुआ देखकर कलावती मन विचार करने लगी कि जब पति देव नष्ट हो गए तो मैं जीवित रह क्या करूं, क्योंकि कहा गया है न तंत्री वाते वीणा न चक्र विद्य रथा न पति सुकुन दे दिया सता जा, अतः मेरा जीना थरथा व्यर्थ है, मुझे सती हो जाना चाहिए। और तेरे मन में सोच घर जाती हैं और पति खड़ा ले आती है, माता से बोलती हैं चंदन चितावन रुचि रुचि आग लगायो देव सोए जाओ जाओ में मेरी सकल विधि। पुत्र की बात सुनकर वैसे से बहुत दुखी हुआ। आसाद बनिया शोक से दुखी होकर सोचने लगा कि मेरा ये सब सत्यनारायण स्वामी ने किया है।
या मैं उनकी माँ से ब्रह्म में पढ़ा तत्पश्चात उस बनिया ने सब एकत्र किया, उनके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया कि मेरा कष्ट सत्यनारायण स्वामी दूर करेंगे तो मैं ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन करूंगा, क्योंकि बारंबार मेरी अज्ञानता पर कुपित होकर के वही मुझे कष्ट दिया करते हैं और वही मेरा कष्ट निवारण भी करते, तो मैं उनकी शरण में हूँ और वही मेरा कष्ट दूर करेंगे। ये कहते कहते वह वैश्य प्रेम भी बोलकर भगवान शब्द की प्रार्थना करने लगता है। तब दीनदयाल पर प्रसन्न होते तत्पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद त्याग करके अपने पति के दर्शन के लिए चली आई, इस कारण यह पति का दर्शन नहीं पा सके। यदि पुत्री घर जाकर के प्रसाद खा करके आवेगी तो उसका पति संदेश प्राप्त होगा। पुत्री ने गगन मंडल की आकाशवाणी सुनी, शीघ्र घर आकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात जब फिर उस स्थान पर वापस आए तो सुजनों से अपने पति को देखा। अनंतर पुत्री ने पिता से कहा कि घर चले, मैं उनको करते हैं। पुत्री की बात सुनकर के साथ संतुष्ट हुआ और उसी समय वहीं पर सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन करके द्रव्य और व्यंजन के सहित आनंदपूर्वक अपने घर को आया। इसके पश्चात वह हर कुमासी और संक्रांति को सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने लगा। शनकादिक ऋषियों से सूजी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार सात बढ़िया व्रत के प्रभाव से श्लोक में सुख भोग करके अंत में सतगुरु वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। श्री स्कंद पुराण देवाखंड सत्रह प्रथायाम चतुर्थोध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय, वास्तु भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अंतिम अध्याय कथा होने जा रही है, सबको फुल अक्षर दे दो। एक कटोरी में ये घी थोड़ा सा निकाल करके गरम करके ले आना। सुतवाच धन्यच्च प्रवक्ष्यामि संसत्तमा आसीतं मुदो राजा प्रजापालं तत्परा प्रसादं शतदेवक्ष दिक्सा दिक्माप्सः एकदा सावनत्वा अवदान सोनम आगतपटमूलं च दृष्ट्वा तत्पूजनं गोपागुरु सन्तुष्टा वक्तुमान्धवा राजा दृष्टन्दर्पेण आत्मानं सातो गोगुणा सर्वे सन्निधौ संस्थापनागत्वा मुक्त्या सर्वे स्तं तासां दिनाग्माप्सः तस्य पुत्रसुतं नष्टं दुरधान्याद्यं च सद्देवेन तदनास्तं अमृतम् अधगच्छामि तदेव पूजनं साधं गोपाल सिन्धौ तो देवा पूजते पूजां गोगणेशा भक्ति सध्यान तो शांति कारण पाव सते साधना संतुष्टि लोके सुखंते सत्प्रयोः। सूजी महाराज बोले, सनकादिक ऋषियों, जो मनुष्य सत्य नारायण प्रभु की परम दुर्लभ व्रत को करता है तथा मनोरथ सिद्ध करने वाले पुण्य कारक कथा श्रवण करता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से धनधान सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन वह धनवान हो जाता है, जो बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, भय से जाता है। इससे संजनी और सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य श्लोक में वांछित फल भोग करके अंत में वैकुंठ को जाकर स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। 8 मिनट के वाले अभी। सूजी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य कथा नित्य पढ़ता सुनता है वह सत्य के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। हेमनीश्वर जिन्होंने पूर्वजन्म सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ। श्री सतानंजमान विद्वान से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किए। बेले लकड़ारा दूसरे जन्म में साधु और श्री राम गंगा पार उतार कर उनकी कृपा से भवसागर पार हो गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ जी जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त किए और साध वैश्वी धार्मिक सत्संग और राजा हुआ। वैसा सत्यवादी और धार्मिक था कि अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आरस से काटकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान को देना स्वीकार किया था। एक बार भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मोरध्वज राजा बड़ा सत्यवादी, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, रस्सी से बंधा हुआ सिंह भी ले लेते हैं और पहुंच जाते हैं। मोरध्वज राजा के दरबार में बोलते हैं कि राजन मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दिलाओ। राजा बोले, ब्राह्मण देवता आपका सिंह खाएगा क्या? ब्राह्मण के बीच में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग कौन खाएगा और साथ में शर्त है कि आप और स्त्री आरा से चिरा लड़के को आंसू नहीं गिरना चाहिए, आपको आंसू गिरना चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहते वैसा ही किया जाएगा। वैसा ही किया, परंतु आरे से चीरते समय लड़की की बाएं आंख से आंसू निकल गया। शेर विमुख हो जाता है, नहीं खाता तो भी ढेड़ किया हुआ बाएं अंग भूलता है कि खाना तो दाहिना अंग खाएगा क्यों नहीं, बाएं आंख में आंसू आया उस कारण से ऐसा
अनूठा है, छोटा है कि कोई उपकार में नहीं आना, फालतू में पड़े रह जाना, इसलिए भाई आंख में आंसू आए नहीं। प्रभु आप हमारे दरवाजे से भी उठने जाइए, आप अपने शेर को भोजन कराइए। भगवान के भी रोंगटे खड़े जाते हैं ऐसी भक्ति है, सब त्याग दे करके भगवान अपने असली वेश में आ जाते हैं और राजा को परिवार वैकुंठ धाम देते हैं। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयं भूमन हुए, जो संपूर्ण भागवती कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त हुए। इन्हीं शब्दों के साथ कथा का समापन हुआ है। सिद्ध मनोरथो व्रत पूजन करता जो नर है, अपने धनो धनवान निर्भय जात व्यातुरहित बंधन बंधनहीन बने तिरजात्मा दुख सागर है। कवि चंचल सतकथा संपत्ति का करे शीतल प्राण रेवा करने तथा मिथ्यायाम पंचमोध्यायावलोकन बिहारी लाल की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, वास्तु भगवान की जय। छोड़ दो सभी लोग।